बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। और आप यूँ समझिए कि घर के भेदी ने लंका ढा दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक बंदा सामने आया जिसने तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। सैयद तस्नीम हैदर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें वो इंकशाफात कर रहे हैं कि लंदन के अंदर मीटिंग हुई जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को जो है ना वो कत्ल करना है। उसके लिए मनसूबा बनाया गया, शूटर तय किए गए, किन किन को बुलाना है। ये वीडियो आपने देख ली होगी। ये सैयद तस्नीम हैदर कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, इनको क्यों ये टास्क सौंपा गया, मुझे आपको कुछ इस बारे में बताना है। और अब इसके बाद क्या होगा, यानी कि ये जो कुछ हो गया है वो तो चलें, अब आप सबके सामने हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट अगली कहानी क्या है, अगली सिचुएशन किस तरफ जाएगी, इस बारे में मुझे आपको बताना है। दो चीज़ें सबसे पहले नोट कीजिएगा नाज़रीन कराम। एक तो ये है कि जो पहले सैयद तस्नीम हैदर के इंकशाफात हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नासिर भट्ट साहब ने, नासिर भट्ट साहब ये वही नासिर भट्ट साहब हैं जिनका किरदार वो वीडियोस बनवाने में, मलिक अरशद साहब आपको याद होगा, ठीक है, मलिक अरशद साहब वाली वो पूरी स्टोरी, वो कहानी, वो वीडियो जो, तो वो उनमें भी नासिर भट्ट साहब का किरदार रहा है। तो सैयद तस्नीम हैदर आज ये दो चार लोगों के साथ आज मीडिया के सामने आए और इन्होंने कुछ इंकशाफात किए। इन्होंने कहा कि मुझे मीटिंग में बुलाया गया नवाज शरीफ साहब के साथ, और ये मीटिंग हुसैन नवाज साहब के दफ्तर में हुई। और इस मीटिंग के अंदर मुझे नासिर भट्ट साहब ने जो है ना वो नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो मिलवाते हुए ये कहा कि जनाब ये बंदे या ये हमारे लिए जो है ना वो शूटर बुला सकते हैं, और मुझे कहा गया कि आप शूटर बुलाइए। अब ये तस्नीम हैदर को क्यों कहा गया, बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि अननोन बंदा उठ के नवाज शरीफ उनके साथ कितनी अहम बात क्यों कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये है कि जनाब ये सैयद जो ये तस्नीम हैदर साहब हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक गुजरात से है, ठीक है। और गुजरात में खबर ये आई है कि ये डंडे पावे वाले बंदे हैं, और नासिर भट्ट साहब ने भी यही तारुफ करवाया कि जनाब गुजरात के अंदर चूंकि इनका बड़ा एक होल्ड है, तो गुजरात में जो है ना वो कार्रवाई डालने में आसानी होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने की, ये तस्नीम हैदर साहब कहते हैं कि जनाब ये कहा गया कि नए आर्मी चीफ के आने से पहले पहले ये कार्रवाई डालनी है। मतलब नए चीफ के पहले पहले, नया चीफ आए उससे पहले पहले जो है ना ये कार्रवाई डालनी है। ये ना सिर्फ इमरान खान को खुडे लाइन लगाना है बल्कि अरशद शरीफ का भी कत्ल करना है। तो लिहाजा ये तस्नीम हैदर साहब ने दो जो चीज़ें हैं वो नवाज शरीफ के ऊपर डाल दी हैं, एक इमरान खान साहब को, और दूसरा जो है ना वो ये जो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है उसके बारे में बातें की गई हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा टर्न है। पहले तो बात इसका देखिए कि ये नवाज शरीफ के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा, या नवाज शरीफ जो है ना वो इससे कितना जो है ना वो नुकसान में जाएंगे। दो चीज़ें हैं। एक तो नाज़रीन कराम डायरेक्टली ये कितना बड़ा सेटबैक है ये नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर पीडीएम के लिए कि नहीं ये समझ नहीं आएगी। अब देखिए कि नया चीफ जो है ना वो सिलेक्ट करने का टाइम है, एंड उससे पहले ये इंकशाफ हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि इनके पास क्या मॉरल क्रेडिबिलिटी रह जाती है नून लीग की गवर्नमेंट के पास, पीडीएम की गवर्नमेंट के पास। और ये वही नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है जहां पर शहबाज शरीफ गए थे और नए चीफ के बारे में बातचीत हो रही है। तो लिहाजा मैं इस बारे में आपको एक ना एक बड़ी चूंकि अब जब ये तस्नीम हैदर सामने आ गए तो बहुत सारे नून लीगी उठकर ये कहेंगे और नहीं जी नहीं ये तो प्रोपेगेंडा हो गया, और नहीं जी नहीं ये तो देखें ये तो एक इन्होंने एक बंदा लॉन्च किया है और ये हो गया। एक बात याद रखिएगा, सैयद तस्नीम हैदर ने ये तमाम बातें बरतानिया में कही हैं। बरतानिया में उन्होंने कहा है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, और बरतानिया में ना डेफेमेशन का लॉ बड़ा सख्त है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस शख्स के पास पक्के सबूत है जो बरतानिया के अंदर खड़ा होकर ये क्लेम कर रहा है कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था या जहाँ ये सारी बातें हुई हैं। कोर्ट में लेके जाएंगे तो वो बंदा जवाबदेह होगा। लिहाजा ये बात अगर वो बरतानिया में बंदा खड़ा होकर कह रहा है तो उसका मतलब है उसके पास पक्के सबूत हैं। इसका मतलब है दी नवाज शरीफ फैमिली इज डूम्ड। ये अब खली वली हो गए, इनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस केस से निकलना। क्योंकि आप देखिए अरशद शरीफ साहब की बात हो रही है। अरशद शरीफ कौन? अरशद शरीफ नाज़रीन कराम वो अरशद शरीफ जो कि जिसके नाम पे सहाफत की यूनिवर्सिटी बन रही है, वो अरशद शरीफ जो पाकिस्तान का अलम बुलंद किए हुए था, वो अरशद शरीफ जिसको बेमाना कत्ल कर दिया गया। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, पहले दिन से हमारी ये बात है कि इस शख्स को, अरशद शरीफ को शहीद किया गया है। जब मिस्टेकन आइडेंटिटी के ये चर्चे मार रहे थे, जब अब बात समझ में आ रही है ना मरियम नवाज साहबा वो ट्वीट क्यों कर रही थी, ठीक है, और वो क्यों कह रही थी कि ये दुनिया मकाफाते अमल है और ये वो। अब ये सारी कड़ियों को जोड़िए आप, ठीक है। तो ये इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी लीक्स हैं, आप समझिए इतनी बड़ी लीक्स हैं जिसको छोटा मामला ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी लीक्स हुई हैं। एक बहुत समझने के बड़ा धमाका किया है इस शख्स ने, तस्नीम हैदर ने सामने आकर। तो ये दे आर बोल्ड। मुझे नहीं लगता कि
इनके लिए चीज़ें जो है ना वो अब तो आसान होने वाली हैं। ये फंसेंगे, ये एक दलदल में आ गए हैं, जितना इससे निकलने की कोशिश करेंगे उतना बीच में जाएंगे, क्योंकि अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल नाज़रीन किराम कोई भी नहीं भूला है। सो लिहाजा आई थिंक दे आर इन हॉट वाटर्स राइट नाउ। तो ये उनके लिए होगा। तस्नीम, ये जो बंदा तस्नीम हैदर है, सैयद तस्नीम हैदर, ये इसके इंकशाफात इतने कच्चे नहीं है बरतानिया में खड़े होकर जो अगर किए जा रहे हैं। ये इन्हें आएगा नए चीफ की जब सिलेक्शन हो रही है तो वहां पर जो है ना उन्हें सबसे बड़ा सेटबैक आएगा कि अब यहां पर क्या करें। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या होगा नाज़रीन किराम? दूसरा नुकसान ये होगा कि ये फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ करेंगे, क्योंकि ये अब ये सोच रहे हैं, मैं आपको जो इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इब्तदाई तौर पर इनके हालात से देख के लग रहा है कि ये जो कुछ करवा रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। एस्टैब्लिशमेंट ने ये बंदा हमारे खिलाफ लॉन्च किया है, क्योंकि वो एक फड्डा तो बना ही हुआ था ना। तो आप इन्हें देखेंगे ये दोबारा वो वोट को इज्जत दो, बूट चाटने से वोट को इज्जत दो के बयानिए पे दोबारा आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मामला इनके लिए जो इन्होंने अपने वर्कर्स को कंफ्यूज किया ना, पहले वोट को इज्जत दो फिर बूट चाटो और अब दोबारा वोट को इज्जत दो की तरफ लेके जाएंगे, तो यहां पर होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, अभी चूंकि बहुत इब्तदाई तौर पर ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डाइवर्टर हो सकता है टेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हो। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन किराम साबित हो गई है, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को जो है वो सुरखरू किया है। अभी चूंकि ये बहुत इब्तदाई चीज़ है, ये तस्नीम हैदर के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं सामने आ सकी हैं। अभी जो इस बारे में डिग आउट होगा तो बहुत सारी चीज़ें मजीद सामने आएंगी, जिनसे ये पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। फिर जो है ना वो पता चलेगा कि ये डोरियां कहाँ से हिल रही हैं। नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब ये हुआ, तस्नीम हैदर अगर सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी चीज़ों के पीछे जो मास्टर प्लान है, जो मास्टर माइंड है, वो नवाज शरीफ साहब है। और ये सारी चीज़ों को जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं। तो आप यूँ समझिए कि ये एक बहुत बड़े जाल के अंदर, ये एक बहुत बड़े मसले के अंदर नवाज शरीफ साहब फंस गए हैं, और अब इनके लिए जो है ना वो इससे बच निकलना मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा है, जो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि इस फंदे से जो है वो बच सकेंगे। सो ये अब तक की अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।